यह कहानी छोटी से शहर की है। शीला और प्रताप अपने छोटे बेटे की शादी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा अभी अपनी जिम्मेदारियां को नहीं समझता। तभी वहां पे प्रिया बड़ी बहू आ जाती है। प्रिया एक सर्वगुण संपन्न बहू है, जो अपनी जिम्मेदारियां को अच्छी तरह समझती है। प्रिया घर के सारे काम संभालती थी। वह सुबह 4 बजे पहले दूध डलवाती थी, उसके बाद सबके लिए खाना बनाती थी और फिर सबको परोसती थी। प्रिया के सास ससुर प्रिया की तारीफ करते थे, लेकिन प्रिया की जिंदगी में एक बात की कमी थी। उसका पति उसे पसंद नहीं करता था। यह शादी उसके माता पिता की पसंदीदार लड़की से हुई थी और अजय किसी और लड़की को प्यार करता था। अजय प्रिया को प्यार नहीं करता। यह बात उसके माता पिता को नहीं पता थी और न ही प्रिया ने कभी बताई थी। अजय के माता पिता ने उन्हें बताया कि अब छोटे बेटे की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। अजय ने कहा, एक बार विजय से पूछ लेते हैं। विजय को उसकी मां ने बताया कि हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, परंतु विजय कुछ नहीं बोलता। अजय उससे पूछता है कि उसके मन में अगर कोई दूसरी बात है तो वह बता सकता है। विजय कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए और फिर वह अपने बड़े भाई से मिलकर बात करता है कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूं और उसी से शादी करूंगा। अजय कहता है, ठीक है, मैं मां से बात करता हूं। वह प्रिया को बोलता है कि वह मां से बात करें, मैं उसकी बात कभी नहीं टालेगी। प्रिया अपनी सास को समझती है। विजय इस घर का छोटा बेटा है, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। इस तरह प्रिया की सास मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पहली बारी छोटी बहू घर आती है तो प्रिया और उसकी सास उन दोनों की आरती करते हैं। सुबह हो जाती है। रिया की सास उसे बताती है कि आज उसकी पहली रसोई है, उसे सबके लिए कुछ ना कुछ मीठा बनाना है। रिया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता। वह विजय को फोन करती है कि वह जल्दी से बाजार से कुछ मीठा ले आए। विजय सब कुछ जानता था कि रिया को कुछ भी बनाना नहीं आता। रिया रसोई में विजय का इंतजार कर रही होती है। विजय खिड़की के बाहर सामान ले आता है। छोटी बहू के हाथ के खाने का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी वह सबके लिए मिठाई लेकर आ जाती है। सभी को खाकर बहुत अच्छा लगा। उसकी सास ने उसकी तारीफ की कि तुम तो बहुत अच्छी चीजें बना लेती हो। अजय दोनों की जोड़ी को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी तो शादी उसकी मनपसंद लड़की से नहीं हुई, लेकिन उसने अपने छोटे भाई की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। शीला ने दोनों बहुए को आधे आधे काम बांट दिए थे। कुछ दिन छोटी बहू खाना बनाएगी और कुछ दिन बड़ी बहू बना खाना बनाएगी। बड़ी बहू अपने काम पूरी जिम्मेदारी से करती थी, लेकिन यह देखकर छोटी बहू खुश नहीं थी। रिया को तो खाना बनाना भी नहीं आता था। वह मुश्किल से सुबह का दूध डलवाती थी। एक बार रिया ने सुन लिया था कि प्रिया का पति उसे प्यार नहीं करता। यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा क्यों ना बड़ी बहू को इस घर से निकाल दिया जाए। उसने सबसे पहले अपनी सास का दिल जीता और फिर घर के सारे काम संभाले और घर के कामों का जिम्मा लिया। धीरे धीरे उसने अपने घर में एक अच्छा स्थान बना लिया। सभी बातें करके कहते थे कि छोटी बहू ने समय से पहले सब कुछ संभाल लिया।
अजय की माता पिता को कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारी के यहाँ बाहर जाना होता है, इसलिए वह सारी जिम्मेदारी अजय को सौंप कर जाते हैं। एक दिन अजय प्रिया को किसी बात पर बहुत ही ज्यादा डांट रहा होता है। विजय उसका छोटा भाई रोकने जाता है, लेकिन रिया कहती है, चुपचाप खड़े रहो। तभी मायके से प्रिया की मां उससे मिलने आती है। प्रिया की मां अपने दामाद से पूछती है कि प्रिया से कोई गलती हुई है क्या, लेकिन अजय कहता है कि सबसे बड़ी गलती प्रिया ही है और उसकी मां से भी बदतमीजी करता है। तभी रिया रहती है कि तुमने मुझे आज तक जो भी बोला वह मैं सहन करती रही, कि चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तुमने मेरी मां से बदतमीजी की है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूं। दोनों मां बेटी वहां से चले जाते हैं। यह देखकर अजय चौंक जाता है, क्योंकि उसके पिता ने घर की जिम्मेवारी उसे सौंपी थी। छोटा भाई कहता है, अभी भी समय है, भाभी को रोक लीजिए, लेकिन उसका भाई एक भी नहीं सुनता उसकी। प्रिया के जाने के बाद मानो जैसे कि रिया का इस घर में राज चलने लगा है। रिया बहुत खुश थी। विजय ने आकर कहा, हमें जल्दी से भाभी को घर बुलाने का कुछ सोचना होगा। धीरे धीरे अजय को एहसास होता है कि उसने जो भी किया है गलत किया है। उसे प्रिया की कमी खलती है। उसे अब प्रिया की आदत हो गई थी। 1.5 महीने बाद अजय के माता पिता आ जाते हैं। वह बैठकर सबको बुलाते हैं। छोटी बहू आ जाती हैं और साथ ही अजय भी आ जाता है। शीला बड़ी बहू को बुलाती है, परंतु वह नहीं आती। विजय कहता है कि भाभी सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस चली गई है, उनकी मां के साथ। बात ऐसी है कि उस दिन भैया भाभी को डांट रहे थे, तभी उनकी मां भी आ गई थी। भैया ने उनकी मां से भी बदतमीजी की थी, परंतु प्रिया भाभी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा के लिए यहां से चली गई। अजय के पिता ने उससे कहा कि मैं घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर कर गया था। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम पूरे सम्मान के साथ बड़ी बहू को घर लेकर आओ और उसकी मां से माफी मांग कर आना। अजय के साथ विजय भी अपनी भाभी को लेने जाता है। छोटी बहू को टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि उसने भी बड़ी बहू को कम नहीं सुनाया। गांव में पहुंचकर उनके घर में ताला होता है। कुछ लोगों उन्हें बताते हैं कि वह यहां पर अब नहीं रहते। अजय को पछतावा होता है कि मैं ही उन्हें घर से भेजा था। विजय कहता है, कोई बात नहीं, हम और लोगों से पूछते हैं। लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं चलता। इस तरह रात हो जाती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। इस तरह प्रिया के मिलने की अजय उम्मीद छोड़ देता है। सभी लोग उदास होकर बैठे होते हैं कि तभी अजय आ जाता है बैग लेकर। अजय के पिता उसे पूछते हैं कि वह कहां जा रहा है। अजय कहता है, पिताजी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। यह कहकर वह चुपचाप निकल जाता है। अजय कुछ दिनों के लिए होटल के कमरे में ही ठहर जाता है, लेकिन प्रिया की यादें अभी भी उसके दिल में थी। अजय को यह नहीं पता था कि जिस होटल में वह ठहरा है वही प्रिया एक मैनेजमेंट का काम करती है। प्रिया सभी के होटल की चेकिंग के लिए जाती है कि तभी वह अजय के कमरे में चली जाती है। अजय उसे देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है, प्रिया तुम यहां।
मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था, लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तभी प्रिया की माँ भी आ जाती है। अजय प्रिया की माँ के पैर पकड़कर माफी मांगता है और कहता है, मैं आपका अपमान किया है। माँ, मुझे माफ कर दो। प्रिया की माँ कहती है कि तुम्हें इस बात का पछतावा है। यही बहुत बड़ी बात है। प्रिया की माँ उसे समझाती है कि अब तो अजय ने मुझसे माफी भी मांग ली, अब उसे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। प्रिया अपनी माँ की बात मान लेती है। अजय कहता है, माँ, हम दोनों नहीं बल्कि हम तीनों हमारे घर जाएंगे। आप आज से हमारे घर ही रहेंगी। प्रिया अजय की बात से खुश हो जाती है। इस तरह वह तीनों अपने घर आ जाते हैं। अजय घर में जाकर जोर जोर से अपने माँ पर बाबूजी को करता है। उसके माँ और पिता आकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अजय कहता है, माँ, मैंने आपको कुछ दिखाना है। तभी प्रिया और उसकी माँ आ जाते हैं। प्रिया की सास उसे कहती है, बेटा, तुम अजय की बातों को दिल से मत लगाया करो और आगे से ऐसे बिना बताए कहीं भी मत जाना। प्रिया अपनी सास से माफी मांग लेती है। माँ, ऐसी गलती आगे से नहीं होगी। अजय कहता है कि आज से प्रिया की माँ भी यही रहेगी। दूसरी तरफ छोटी बहू प्रिया से माफी मांग लेती है। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। किसी के भी बीच अब कोई भी मतभेद नहीं थे।